राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज एक कहानी है जो बहुत ही अच्छी है और रोचक शिक्षाप्रदक है, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। उसका नाम भोला तो नहीं था, पर उसके भोलेपन से उसका नाम भोला ही पड़ गया। सब उसे भोला ही कहने लगे। बचपन में पिताजी चल बसे थे। बस बड़ा भाई था। माँ ने ही दोनों भाइयों को पढ़ाया। बड़े भाई का मेडिकल कॉलेज में दाखिला। भोला ने भी लगन से तैयारी की कि मेरे को भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। विदाई समारोह में भोला और उसकी वजह से भोला ने टॉप किया। विदाई समारोह में भोला को इनाम मिलने वाला था। वह कोट पैंट खरीदना चाहता था। माँ ने विदाई समारोह पर भाई को नए कोट पैंट दिलाए थे, इसलिए भोला से ने उम्मीद की कि माँ ने भी उसे भी दिलाएगी, परंतु माँ ने इनकार करते हुए कहा, भाई के ही पहन ले। भोला ने कहा, माँ भाई तो आपने सब कपड़े साथ ले गया है, मैं क्या पहनूं? आपको नए कोट पैंट दिलाने ही पड़ेंगे। भोला जिद पर अड़ गया, पर माँ भी टस से मस नहीं हुई। माँ तो माँ होती है। अंत में भोला को ही हार माननी पड़ी। माँ ने उसे पिताजी के वर्षों पुराने कोट पैंट निकाल कर दे दिए, जो भोला के बदन पर जिस तरह से झूल रहे थे, देखकर सब हंस रहे थे। अगले वर्ष भोला ने भी मेडिकल में प्रवेश परीक्षा में 22 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। भोला को लगा, अब माँ को पता चलेगा कि मैं भी लायक हूँ, लेकिन माँ उसकी इच्छा के विपरीत हुआ। माँ ने कहा कि बेटा, मैं एक ही बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकती हूँ, दो की का नहीं, इसलिए तुम मेडिकल कॉलेज छोड़ दो और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करो। तब वह माँ उसे भोला को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, इसलिए उसकी फौज में नौकरी लग गई। अब वो माँ बहुत दूर चला गया। माँ के पास बहुत दिनों से आया, बस अपनी कमाई भिजवाता रहा। वहाँ बड़ा भाई डॉक्टर बन चुका था। उसके विवाह पर भोला घर आया, पर माँ से कोई बात नहीं की। बड़े भाई के ठाठ बात देख कर भोला मन ही मन सोचता रहा, अगर माँ ने उससे भी मौका दिया होता, वह भी आज ऐसी जिंदगी जी रहा होता। शादी के बाद बड़ा भाई विदेश जाकर बस गया। माँ वही पुराने घर में रह गई। उन्होंने भोले से विवाह करने को कहा। भोला अनमन से बिना मन से माँ के साथ लड़की देखने गया और गौरी को देखते ही उसे अपना जीवन साथी मान लिया। शिव पार्वती जैसी जोड़ी बनी दोनों की। फिर भोला को गणेश और कार्तिकेय जैसे दो पुत्र भी प्राप्त हुए। माँ भोला के साथ ही रहती थी। गौरी के जीवन में आने के बाद भोला ने बहुत तरक्की की। उसके जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। भोला ने पुत्रों के सारे सुख दिए जो उसे नसीब नहीं हो पाए। शिवरात्रि का दिन था। गौरी पूजा करते माँ के कमरे में गई। उसने देखा माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। उसने भोला को आवाज लगाई, लेकिन माँ ने गौरी को हाथ पकड़कर पास बैठाया और कहने लगी, बेटा, मेरे बाद भोला का ख्याल रखना। मैंने इतना गलत किया, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज गौरी से रहा नहीं गया और वह पूछी, बेटी माँ, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? आपसे नाराजगी के चलते ऐसा लगता है जैसे इन्होंने खुद से विरक्ति ही ले ली हो। माँ ने गौरी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, पता है गौरी, जब समंदर से विष निकलता है तो उसे कोई भी भगवान ग्रहण कर सकते थे, पर शिव ने ही उसे ग्रहण किया, क्योंकि शिव ही थे जो उस विष को ग्रहण करने की क्षमता रखते थे। मेरा भोला भी ऐसा ही है। मैं हमेशा से जानती थी जीवन के संघर्ष का यह विष मेरा भोला ही पी सकता है। भोला दरवाजे के बाहर सारी बातें सुन रहा था। यह सुनकर उसे रोक न गया। वह भाग कर आया और माँ को गले लगा लिया और कहा, मैं आपको समझ नहीं पाया। माँ ने कहा, तू तो मेरा शिव है, बेटा है, और शिव बनना कोई आसान बात नहीं है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह कहानी कैसी लगी जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।